In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am from my school Shanu. Today's class is 10th, subject English, topic The Tale of Custard the Dragon. सब टॉपिक ये पोएम है, तो पोएम का आखिरी बंद हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा इसमें एक औरत होती है, वो उसके 4 वो पालतू थे, लेकिन 3 पालतू जो थे वो उनकी तारीफ़ें करती थी और वो पालतू जानवर भी डांगे मारती थे कि हम ऐसे बहादुर हैं, हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन वक्त आने पर वो बुज़दिल निकलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब डाकू आया तो सब लोग सहम कर रह गए थे, अपने अपने बिल्लों में जाके छुपाकर अपने आप को छुपाया था और डर के मारे कुछ नहीं कर सके। लेकिन उनमें से जो चौथा जानवर था कस्टर्ड, वो बेचारा सीधा साधा था, उसकी तारीफ कोई नहीं कर रहा था। उसकी डिमांड सिर्फ यही रहती थी कि मुझे एक महफूज पिंजरा चाहिए, बस वही बात वो कहता था। उसी ने डाकू को मारा, डाकू को पकड़ा, बाकी लोग भाग निकले थे, लेकिन पीछे से वो अपने आप को बहादुर समझते थे। तो जब सामने कोई वाक़ा होता था तो उस वक़्त वो उनकी हिम्मत नहीं होती। हुआ क्या? हुआ ये कि आप देखते हैं कि आज कस्टर्ड की बहादुरी के बाद उनका रवैया तब्दील हुआ है, उनकी आदतें तब्दील हुए हैं या नहीं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. यहाँ पर पोइट ने वही लाइनें फिर से दोहराई हैं जो हमने, ये पहली स्टेंजा थी जो हमने पढ़ी है। तो इससे ये पता चलता है कि पोइट ने इनको क्यों दोहराया है। शायद इसीलिए दोहराया है कि जो आदतें उनमें थी, वो आदतें जो कि तू थी, वो आदतें तब्दील नहीं हुई थी। कस्टर्ड की बहादुरी के बाद भी उनकी आदतें वही थी, मुश्किल से ही छोड़ती थी। विदार वो उस ब्लैक काली बिल्ली के बच्चे के साथ रहती थी, फिर भी वो उस चूहे के साथ रहती थी। एंड हर लिटल येलो डॉग एंड हर लिटल रेड वेगन। डाकू से मुठभेड़ होने के बावजूद, कस्टर्ड की बहादुरी के बावजूद किसी ने भी कोई सबक हासिल नहीं किया है। सब चीज़ें अब भी वैसी ही हैं जैसी वो हमेशा से रहती आई है। एंड हर रियलो लिटल फैट ड्रैगन। बेलिंडा अब भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। वो अपनी काली बिल्ली के साथ रहती थी, वो अपने छोटे उस नन्हे चूहे पीले रंग के साथ रहती थी, अपनी छोटी सी लाल गाड़ी में नन्हे पालतू ड्रैगन के साथ रहती थी। कस्टर्ड की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, फिर भी उसने बहादुरी भी की, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बेचारा सीधा साधा था। बेलिंडा is as brave as a barrel full of beers. वो अब भी वो रीछ की खाल के बने हुए कपड़े पहनती थी, वो रीछ का लिबास पहनती थी और अपने आप को बहादुर समझती थी। अब भी कस्टर्ड की हिम्मत के बावजूद भी वो अपने आप को बहादुर समझती थी। एंड इंक एंड ब्लैक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लैक जो थे वो भी दावा करते थे
کہ وہ شیروں کا پیچھا کر کے انہیں سیڑھیوں سے پار بگا سکتے ہیں، دعویٰ کرتے تھے سامنے. لیکن جب موقع آتا ہے، جب کوئی آتا ہے، جب بہادری کا وقت دکھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ بزدل نکلتے ہیں. جیسے کہ ڈاکو کے سامنے وہ بزدل نکلے، لیکن سامنے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شیروں کا پیچھا کر کے انہیں سیڑھیوں سے بگا سکتے ہیں. مسٹرڈ ایز اے بریو ایز اے ٹائیگر ان اے ریک. جو مسٹرڈ تھا وہ بھی ان کا ساتھی تھا، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا. کیا دعویٰ کرتا تھا؟ کہ وہ اتنا ہی بہادر ہے جتنا غصے میں آیا ہوا کوئی چیتا ہوتا ہے. اتنا بہادر ہے جتنا چیتا ہوتا ہے، جتنا شیر ہوتا ہے. بٹ کسٹرڈ کیپس کرائنگ فار اے نائس سیف کیج. یہ بیچارہ کسٹرڈ جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا بیچارہ. وہ صرف ایک اچھے پنجرے کے لیے التجا کرتا تھا. اب سیدھا سادہ تھا اور اس کی نیت صاف تھی. اس کی تعریف کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا دعویٰ یہی تھا کہ مجھے ایک صرف محفوظ پنجرا چاہیے جس میں میں رہ سکوں. لیکن وہ تھی اور اس کی مالکن وہ اپنی تعریف کر رہے تھے. تو اس طرح ہم نے اس پوائم کا اختتام یہاں پر کیا. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. بی سیف، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. گڈ بائے.